अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि रहेगा हमारे पास बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इसके अंदर हम लोग ग्राफ के जो भी बेसिक्स रहेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उसके पॉइंट्स के ऊपर डील करेंगे। तो शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और साथ ही में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट ग्राफ शुरू करने से पहले हम एक्सिस पर आते हैं, यानी फर्स्ट जो है हमारे पास एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटल लाइन और एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो लाइन आ रहा है हमारे पास इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है हमारे पास यानी वर्टिकल, उसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल लाइन और एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। यानी कार्टेशियन प्लेन का माने ये है कि एक्स एक्सिस से जो है वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस की लाइन से जो है एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक्सिस अपने आप से परपेंडिकुलर जो है हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। फिर उसके बाद आप लोग एक्सिस को देख सकते हैं, यानी फर्स्ट एक्स एक्सिस को देखिए आप लोग, राइट तरफ एक्स एक्सिस आ रहा है, लेफ्ट तरफ भी एक्स एक्सिस ही है, पूरा लाइन एक्स एक्सिस ही होता है, पर लेफ्ट तरफ आ रहा है हमारे पास एक्स डैश। एक्स डैश इंडिकेट करता है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को। उसी तरह से देखिए ऊपर सिंपली वाई आ रहा है यानी वाई एक्सिस, नीचे भी वाई एक्सिस ही है पर वाई डैश है, यानी कि वाई डैश इंडिकेट करेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस को। आप लोग के ईजी समझने के लिए इन दोनों एक्सिस को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो एक्सिस कुछ इस तरह से लगेंगे। यानी अगर फर्स्ट एक्स एक्सिस को देखा जाए तो अगर मैं सेपरेट करूँगा तो कुछ इस तरह लगेगा। फिर उसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस को सेपरेट करूँगा तो कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए शायद आप लोगों को पता हो रहा होगा कि ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम दोनों लाइंस को? हम दोनों इस लाइन को हम लोग कहेंगे नंबर लाइन, ठीक है ना। अगर इस दोनों नंबर लाइन को अगर हम लोग परपेंडिकुलर कर कर अरेंज करेंगे तो कुछ इस ग्राफ जैसा लगेगा हमें। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट्स पर। अभी ये क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट हमें उससे कहते हैं जैसा कि ये ग्राफ जो आ रहा है हमारे पास, इस ग्राफ के जो 4 पार्ट जो आ रहे हैं हमारे पास, उस 4 पार्ट के एक एक पार्ट को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट्स। तो इन क्वाड्रेंट्स को हम लोग इस एंटी क्लॉकवाइज जैसा अरेंज करेंगे। कैसा? देखिए तो फर्स्ट आएगा हमारे पास क्वाड्रेंट 1 जो कि राइट तरफ, फिर क्वाड्रेंट 2 लेफ़्ट साइड, फिर क्वाड्रेंट 3 लेफ़्ट साइड डाउन, फिर क्वाड्रेंट 4 राइट तरफ यानी कि राइट साइड डाउन। तो देखिए आप लोग किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जैसा अरेंज हुआ है। फिर उसके बाद मेन टॉपिक रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ऐसा कि एक पॉइंट है हमारे पास पी एक्स कमा वाई, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो एक्स इंडिकेट्स फॉर एब्सिसा, वाई इंडिकेट्स फॉर ऑर्डिनेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट्स जो आ रहा है एक्स और वाई, ये मिलके तो अपने कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, फिर ये कोऑर्डिनेट नया क्या है? कोऑर्डिनेट हमें उसे कहेंगे इस 4 क्वाड्रेंट्स में कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट कंसिडर करें, सपोज इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्स पे जो जाएगा हमें उस पॉइंट को, और उसी पॉइंट से वाई के जो परपेंडिकुलर जाएगा एक्सटेंड होगा, उन दोनों का मिलके जो हमें एक पॉइंट आएगा पी माइनस एक्स कॉमा वाई, उस एक्स और वाई को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। वो माइनस एक्स क्या है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन अभी करूँगा। अभी एक एक क्वाड्रेंट्स के साइन पर आएंगे हम लोग। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन आएगा प्लस प्लस यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन आएगा माइनस प्लस यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का साइन आएगा माइनस माइनस यानी कि एक्स माइनस वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन आएगा प्लस और माइनस यानी कि x प्लस वाई माइनस। तो आई होप आप लोगों को p माइनस एक्स कॉमा वाई क्यू लिया समझ में आऊँगा। अभी देखिए मैं आप लोगों को दूसरे पॉइंट्स भी लेके समझा दूंगा। देखिए q r s इस तरह से रहिए पॉइंट्स। q जो कि आ रहा नेगेटिव नेगेटिव इसलिए ऐसा आ रहा है, r पॉजिटिव नेगेटिव और s पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखिए हम लोग एक बार क्वाड्रेंट्स पर ओवरव्यू कर लेंगे। अभी देखिए क्वाड्रेंट 1 में जो है x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, वाई भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब रहेगा x यानी क्वाड्रेंट 2 यानी कि x लेस देन 0 यानी नेगेटिव, वाई ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर आएगा क्वाड्रेंट 3 यानी x नेगेटिव यानी लेस देन 0, वाई ऑल्सो नेगेटिव यानी लेस देन 0 यानी नेगेटिव नेगेटिव। फिर रहेगा क्वाड्रेंट 4 x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, वाई लेस देन 0 यानी नेगेटिव।
इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से क्वाड्रेंट वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो अभी देखिए इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग ग्राफ शुरू करें उससे पहले आप लोगों को स्केल लिख देना पड़ेगा टॉप ऑफ द कॉर्नर पे। बहुत छोटा सा लिखना पड़ेगा। पर देखिए स्केल क्या रहता है, ये स्केल हम लोग उसे कहेंगे यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जितने जितने नंबर्स का हम लोग गैप ले रहे हैं, यानी कि एक्स के एक्सिस पे देखिए आप लोग 1 1 नंबर्स का गैप आ रहा है। कैसे पता चल रहा है 1 1 नंबर्स का गैप आ रहा बोल के? जैसे कि सपोज़ मैं एक्स एक्सिस पे अगर 2 4 6 8 लेता था, तो यानी कि 2 2 नंबर्स का गैप आ रहा। तो उस हिसाब से स्केल को ऊपर लिखना पड़ेगा हमें कि एक्स एक्सिस पे हम लोग कितने नंबर्स का गैप ले रहे हैं। फिर उसी तरह से वाई एक्सिस पे भी। तो स्केल जो आ रहा है हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट यानी कि 1 1 नंबर का गैप आ रहा है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अभी बात यहाँ पे ये आएंगी, यूनिट्स तो समझ में आया हमें, अब ये 1 1 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं हम लोग? तो अभी देखिए आप लोग ग्राफ में इतने बॉक्सेस दिख रहे हैं आप लोग को, किन्हीं एक बॉक्स को अगर आप मेजर करेंगे तो उसका सेंटीमीटर हमें 1 ही आएगा। तो इसी हिसाब से 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ मैं। अगर आप लोग यूनिट्स 1000 भी ले लेंगे तो सेंटीमीटर 1 ही लेना पड़ेगा हमें। तो अभी हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। तभी देखिए अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँ, सपोज़ एक पॉइंट यहाँ पर लिया मैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग उस पॉइंट के बेस पे वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे। उस पॉइंट के बेस पे यानी कि पॉइंट को अगर ड्रैग करेंगे हम लोग एक्स से परपेंडिकुलर तो आएगा हमें 3। फिर उसी पॉइंट से हम लोग वाई से परपेंडिकुलर करेंगे तो हमें पॉइंट आएगा 5। तो टोटल मिलके बनेगा हमें 3, 5। फिर उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करेंगे हम लोग, तो उस पॉइंट से सेम अगर इसको ड्रैग करेंगे हम लोग एक्स से परपेंडिकुलर तो आएगा हमें 8। सेम ड्रैग करेंगे हम लोग वाई से परपेंडिकुलर तो हमें आएगा 4। तो आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं दोनों भी पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे प्लस प्लस। तभी देखिए थर्ड पॉइंट अगर कंसिडर करूँगा मैं, सेम उसी पॉइंट से अगर मैं ड्रैग करूँगा एक्स एक्सिस पे तो मुझे आएगा -9। फिर उसी पॉइंट से अगर मैं ड्रैग करूँगा वाई पे तो आएगा +9। तो टोटल पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास -9, 9। तो देख सकते हैं आप लोग माइनस और प्लस आ रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट कंसिडर करूँ इस y की लाइन पे यानी -4, तभी देखिए इसको अगर बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि ये पॉइंट जो है हमारे पास y की लाइन पे बन रहा है। तो कभी भी कौन सा भी पॉइंट या फिर x की लाइन पे बनने दीजिए या फिर y की लाइन पे, सपोज़ अगर x की लाइन पे कोई पॉइंट बन रहा है तो उस टाइम y का वैल्यू 0 रहेगा हमारे पास। अगर कोई पॉइंट y की लाइन पे बन रहा है तो x की लाइन पे बनेगा। तो आप लोगों को मैं नोट पॉइंट पे लिख दूँ ऑन x एक्सिस यानी कि x की लाइन पे जो है y का वैल्यू 0 रहेगा हमारे पास। तो देखिए आप लोग पॉइंट x पे आ रहा है, y 0 रहेगा। फिर उसी तरह से ऑन y एक्सिस यानी कि y की लाइन पे x का वैल्यू जो है हमारे पास 0 रहेगा। दैट इज़ पॉइंट जो रहेगा हमारे पास x पे 0 रहेगा, y पे बनेगा। तो उस हिसाब से देखिए अगर ड्रैग होगा भी पॉइंट तो x पे 0 बनेगा, y पे -4। तो देयरफॉर पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास 0, -4। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए और आप इस पॉइंट्स को नोट्स भी कर लीजिए आप लोग। मैं इसको इरेज कर दूँगा इसके बाद। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ इसी के बेस पे मैं। तो अभी देखिए आप लोग, अब तक मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स डालकर बताया था कि उस पॉइंट्स के बेस पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे यानी एक्स और वाई। अभी मैं आप लोगों को पॉइंट्स दूंगा, इस पॉइंट्स के बेस पे हम लोग पता लगाएंगे कि हम लोग इस पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा और कहाँ पर बनेगा पॉइंट। ठीक है ना, अब शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट्स देखिए कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए किस क्वाड्रेंट पे बनेगा वो देखेंगे हम लोग। तो अभी देखिए फर्स्ट इस पॉइंट को प्लॉट करने से पहले हमें इस कौन से भी पॉइंट का जो हम लोग प्लॉट करने वाले हैं उस पॉइंट जो है हमारे पास किस क्वाड्रेंट में बनेगा पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास -7, 6। तो अभी क्या आ रहा है हमारे पास साइन, इसका साइन फर्स्ट आ रहा है माइनस, सेकंड आ रहा है प्लस। तो माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में
किस जगह पे बनेगा देखिए आप लोग। तो क्या आ रहा है, x की जगह पे -7 आ रहा, तो -7 को x की जगह से ड्रैग वहाँ तक करेंगे हम लोग जहाँ तक y का वैल्यू +6 आ रहा है। तो उस दोनों वैल्यू को जहाँ पर आके कोइंसाइड हो रहा वहाँ पर, यानी इंटरसेक्ट हो रहा, तो उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, 2, -5 आ रहा है हमारे पास। तो अभी इस पॉइंट जो है हमारे पास किस क्वाड्रेंट में बनेगा देखिए। तो साइन क्या आ रहा है, पहले 2 का साइन आ रहा है प्लस, 5 का साइन आ रहा है माइनस, यानी कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी देखिए 4th क्वाड्रेंट में कहाँ पर बनेगा, सेम इसी तरह से अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का लाइन वहाँ तक ड्रैग होगा जहाँ पर -5 आएगा। तो वहाँ पर दोनों जहाँ पर आके कोइंसाइड होगा उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी कि पॉइंट आएगा हमारे पास 2, -5। फिर थर्ड पॉइंट देखिए आप लोग, 0, 2। जैसे कि मैंने पहले कहा था, देखिए अगर किसी लाइन पे अगर यानी 0 आ रहा है तो पॉइंट अलग जगह बनेगा। देखिए अगर पॉइंट अगर x की लाइन पे बन रहा है तो जो है y 0 रहेगा, अगर y की लाइन पे बन रहा है तो x 0 रहेगा। फिर उसी तरह से इसके अंदर किसी भी एक्सिस पे अगर पॉइंट 0 आ रहा है तो उसके ऑपोजिट एक्सिस पे बनेगा। तो सी वाले पॉइंट पे देखिए आप लोग, पॉइंट जो है x एक्सिस पे 0 आ रहा है, तो कहाँ पे बनेगा हमारे पास, y पे बनेगा। y पे +2 कहाँ पे आ रहा है, देखिए अप साइड आ रहा है, तो यहाँ पर बनेगा। तो पॉइंट रहेगा हमारे पास 0, 2। तो इसी तरह से मैं एक पॉइंट करा दूंगा आप लोगों को, फिर इसके बाद आप लोग इस रिमेनिंग पॉइंट्स को ट्राई कीजिए। अभी देखिए h वाला पॉइंट देखिए आप लोग, h वाला पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, -10, -2, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा देखिए आप लोग। 10 का साइन आ रहा है माइनस, 2 का साइन भी आ रहा है माइनस, यानी कि माइनस 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 किस क्वाड्रेंट में आएगा हमारे पास, 3rd क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3rd क्वाड्रेंट में क्या चेक करेंगे देखिए आप लोग, -10 हम लोग उस पोजीशन तक यानी उस पार्ट तक ट्राई करेंगे हम लोग जहाँ पर -2 आ रहा, उन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे h। तो h का पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -10, -2। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। आप लोग बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स को ट्राई कीजिए। अभी लास्ट और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं, ग्राफ का जो बॉक्स आता है हमारे पास, उस बॉक्स के अंदर कुछ लाइंस पड़े हुए आते हैं हमारे पास। उस लाइन जो है टोटल हमारे पास 10 लाइंस आते हैं। अभी ये बताने का मेरा रीज़न क्या है देखिए, मैं और एक दूसरा एक ग्राफ लेकर आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि सपोज़ अब तक के मैं जो भी पॉइंट्स लिया था एग्जैक्टली लाइन पर लेके बताया था मैं। अभी इसके अंदर देखिए, अगर मैं आप लोगों को पॉइंट इस जगह पे डाल के बताऊंगा तो इससे पता ये लग रहा है कि ये पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास एग्जैक्ट लाइन पर नहीं बन रहा है हमारे पास, यानी कि वाई एक्सिस की लाइन पे तो एग्जैक्ट बन रहा है पर एक्स एक्सिस बराबर नहीं बन रहा है। देखिए अगर इसको ड्रैग करेंगे हम लोग तो पॉइंट एग्जैक्टली नहीं निकल रहा है हमारे पास। तो अभी देखिए अगर मैं इसको इस तरह से अगर जूम करूँगा तो जूम करने पर देखिए कितना जूम करूँगा, देखिए पता चल रहा है हमें जूम करने के बाद कि जो लाइन्स आ रहे हैं उस लाइन्स को काउंट करिए आप लोग। देखिए वाई एक्सिस तो आ रहा है हमारे पास -2, अभी जो एक्स एक्सिस जो आ रहा है 2 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं देखिए, इसके बाद लाइन्स को काउंट करिए क्या आ रहा है 2 के बाद, एक 1 2, इसके बाद 3rd पॉइंट पे आके हमारे पास रुक रहा है। यानी कि पॉइंट इस तरह से रहेगा हमारे पास कि x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2.3 और y का वैल्यू आ रहा है हमारे पास -2। तो देयरफॉर पॉइंट आएगा हमारे पास 2.3, -2। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पॉइंट्स को। देखिए आप लोग काउंट करके देखिए, पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये ग्राफ के बेसिक्स समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आगे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।